गुरुजी स्वागत हाँ जी, कीजिए भी इनका। एक स्वागत गीत आपकी तरफ से अभी। एक मिनट सब लोग, एक मिनट। आज की इस आशीर्वाद जनसभा में हमारे इलाके को, बवानीखेड़ा कस्बे को, भाई सुंदर अत्री को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रदेश के यशस्वी, ईमानदार, कर्मठ, पार्टी और संगठन के सच्चे सिपाही, हरियाणा प्रदेश के प्रमुख सेवक, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंचे। इस चुनाव कार्यक्रम के जिला संयोजक, पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी, हमारे पूर्व सांसद एवं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कपूर सिंह जी वाल्मीकि, बहन मीना परमार जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री वीरेंद्र जी, और हमारे लोकप्रिय विधायक घनश्याम जी, हम सब समय की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए मंच पर आसीन सभी नेताओं की तरफ से और उपस्थित बवानीखेड़ा कस्बा और इलाके के बुजुर्ग भाई और युवा साथी, माता बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं दूसरी औपचारिकताओं न करते हुए सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपालना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पगड़ी पहनाकर व बुक्का देकर श्री जेपी दलाल जी, श्री डीपी वत्स जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुकेश गौड़ जी, हमारे माननीय मंत्री घनश्याम जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी और प्रत्याशी सुंदर अत्री जी, सबको आमंत्रित करता हूं कि सामूहिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी और शॉल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। आज की इस सभा में, जन आशीर्वाद सभा में तालियों के साथ स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत आज की सभा में। अब श्री वीरेंद्र कौशिक जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य श्री राम सिंह सांगवान जी, श्री राम नरेश गौशाला प्रधान जी, श्री सुरेश औड जी को आमंत्रित करता हूं। श्री जेपी दलाल जी का स्वागत करेंगे। मैं जिनका नाम बोल रहा हूं थोड़ा सा कृपया जल्दी पगड़ी पहनाकर श्री हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला संयोजक माननीय जेपी दलाल जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री महावीर अत्री जी, सुरेश पाराशर जी, श्री संदीप सोराण जी से कि हमारे जनरल डीपी वत्स जी का आज की सभा में स्वागत पगड़ी पहनाकर। श्री हमारे कृष्ण कुमार एक्स एमसी डीपी वत्स जी का हृदय की गहराइयों से आज की सभा में अभिनंदन स्वागत है। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी का आज की इस सभा में स्वागत करने के लिए श्री सत्यवान यादव जी, श्री विजय कालडा जी, श्री ऋषि सोनी जी, श्री प्रदीप राणा जी और श्री राजकुमार जी को आमंत्रित करता हूं पगड़ी पहनाकर हमारे माननीय विधायक जी का आज की इस सभा में कस्बा वासियों की तरफ से और उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत है बहुत हृदय की गहराइयों से। अभी मैं आमंत्रित करता हूं
श्री मेहता जी और श्री नरेश यादव जी और राणा जी, श्री सुनहरा गुर्जर जी, श्री घनश्याम जी का श्री राम गोपाल सैनी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, श्री जयपाल घनश्याम जी का हृदय की गहराइयों से आज की सभा में स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। हमारी पूजनीय बहन मीना परमार जी के स्वागत के लिए श्री जयपाल रोहिला जी, श्री श्रीराम शर्मा जी आगे आए, श्री मैनपाल कौशिक जी, थोड़ा सा जल्दी करें, श्री जयपाल रोहिला जी, श्री श्रीराम शर्मा जी, जल्दी करें थोड़ा सा आप। बहन जी का स्वागत। हाँ, भारत माता की। स्वागत कार्यक्रम के बाद अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, वो आए और शब्दों द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री मैं निवेदन करूंगा जनरल डीपी वत्स साहब जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी जी, जेपी दलाल जी, मुकेश गौड़ जी, कपूर वाल्मीकि जी, घनश्याम शराफ जी, मुकेश गौड़ जी, सम्मानित मंच, मुझे बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आज नायब सिंह जी की उपस्थिति में हम एक कर्मठ कार्यकर्ता सुंदर अत्री जी के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए वोट की अपील करने आए हैं। ये पंचायती लड़का है, बिल्कुल साफ छवि का है और काम करने वाला है और अभी युवा है। तो मैं कहूँगा मोदी जी के हाथ मजबूत करने नायब सिंह जी के हाथ वैसे तो बहुत मजबूत हैं, फौजी का छोरा है यो, मगर और मजबूत करने के लिए आप नगर पालिका का चेयरमैन बनाएं सुंदर अत्री जी को। यो सो का जोड़ है कि ट्रिपल इंजन की यानी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो जैसे मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाकर खड़े कर रहे हैं, हर जगह मान है, इसी तरह हरियाणा का सारा सम्मान है। मैं तो ये कहूँगा कि वोट देके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं। जय हरियाणा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनरल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा भवानी खेड़ा से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग परम श्रद्धेय हरियाणा के हृदय सम्राट, किसानों व गरीबों के मसीहा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, बहुत ही आदर और सत्कार के योग पूर्व में मंत्री बहुत ही आदरणीय जेपी दलाल जी, बहुत ही आदरणीय हमारे पूर्व में डीपी वत्स जी, बहुत ही आदरणीय सम्मान के योग 4 बारी का लगातार विधायक आदरणीय घनश्याम शराफ जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे जिला के प्रधान मुकेश गौड़ जी, बहुत ही आदरणीय हमारे दिन रात काम करने वाले आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी, बहुत ही दिन रात
हमारे बीच में काम करने वाली आदरणीय मीना परमार जी, बहुत ही सम्माननीय सुंदर अत्री जी, हमारे बहुत ही ईमानदार और बढ़िया हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी, और आपकी जोश और भीड़ न देख के तो चेयरमैन बना ही दिया भाई। आज हमारे सम्मानित मंच, आज हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुखिया जी आज हमारे बीच में सुंदर अत्री जी के लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के एक इतिहास बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी की सरकार है, तीसरी बार आप लोगों ने बनाई है। आज बिना पर्ची खर्ची का पूरे विदेश तक डंका बजा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं तो यह कहूंगा अगली बात कि अभी अभी मुख्यमंत्री ताजा ताजा दिल्ली को पानी पिला के आए, केजरीवाल को भी। यह इनकी लोकप्रियता है जो दिल्ली में जाकर के एक 27 साल बाद एक इतिहास बनाने का काम किया, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वो आदरणीय नायब सैनी जी ने, उनकी टीम ने दिन रात एक करके लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो आपके बीच में समय कम है, आप लोगों ने आज से ही एक प्रण लेकर जाना है कि आने वाली 2 तारीख को सिर्फ कमल का फूल देखना है। आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, एक इंजन और जोड़ दो, ट्रिपल का ले, तीसरा नंबर का और जोड़ दो, थारा विकास होगा शहर को। क्योंकि शहर हमारा बुवानी खड़ा ना तो शहर में था ना गांव में था, स्कीम में। और आदरणीय नायब सैनी जी ने 4 महीने में इतनी स्कीम चालू कर दी आप लोगों की कि आपका आने वाले दिनों में 1-2 साल में यहाँ सिटी बनाने का काम करेंगे। बुवानी खड़ा शहर को, पूरे हल्के को एक 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आप लोगों ने इतना जोर शोर से जो सरकार बनाई है आप लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस वाले तो अपने महकमे बांट के बैठे थे, तन्ना आड़ा लूट को सुट बतानी है, झोले से मारा के तन्ना आड़ा करना है उक चुके, और वो झोले सारे संदूका में रह गए, लेकिन को दी था हमने। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग कमल का फूल का निशान के सामने वाला शहरवासियों से प्रार्थना है, सुबह नहा धो करके परम पिता परमात्मा का नाम लेके गदागद पला ठोके दिन में ठोक दियो। और शहर का विकास में सरकार कोई कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऐसे मिलनसार, ऐसे बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री, रास्ते में जट्टू लुहारी रुक गए, जट्टू लुहारी की समस्या भी खड़े खड़े कराया होगी तुम्हारी। तो इससे फालतू ऐसे महान आदमी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। इनका हम बुवानी खड़ा शहर में पूरा दादू नगरी शहर की तरफ से आपका सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आपने मेरी बात को सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय विधायक ने आपसे वोट की अपील की और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त भी किया। मैं बीच में कुछ एक ज्वाइनिंग है जो इस बड़े परिवार के अंदर, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े परिवार में शामिल होना चाहते हैं। आजाद वाल्मीकि जिन्होंने पोरो में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा था, सामने बैठे एक बार सिक्योरिटी वाले ऊपर आ जाने दें। जाटू लुहारी गांव के सरपंच जयदेव जी, जिनको हम सुलेख के नाम से जानते हैं, नेत्रपाल जी तिगड़ाना गांव के पूर्व सरपंच, जोगेंद्र सिंह परमार जी रेवाड़ी खेड़ा गांव के पूर्व सरपंच, अंशराज जी एक्स सरपंच धानी हरसुख, अनिल सिंह पालुवास जी, कप्तान मदन सिंह जी परमार कणंगा से, काड़ू मेंबर जाटू लुहारी से, नीरज परमार जी और राम अवतार जी, आप सब, महावीर रत्री जी, आप सब का इस बड़े परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार स्टेज के ऊपर आप इनको आने दे जो मैंने नाम लिए हैं। धन्यवाद। आगे कार्रवाई के लिए महामंत्री। भाई जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट जब तक ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इन सब कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके ज्वाइनिंग करा रहे हैं, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का और गौरव का दिन है। और सभी आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी उनका भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें।
भाई तालियों में कोताही बरत रहे हैं। सीएम साहब को पता लगना चाहिए कि बवानी खेड़ा की इस दादू नगरी में उनका स्वागत हो रहा है, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी का जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने सभी को पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इलाके की शान पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी, जो मुखरता से आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी वो आए और अपना संबोधन दें। बोलो भारत माता की। भाई जयकारा जोरदार लगा दो। भवानी खेड़ा के भी इतना कमजोर इलाका नहीं है, आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मैं इस चुनावी सभा में हमारे मुख्यमंत्री की बजाय मैं मुख्य सेवक कहूं, जो एक कार्यकर्ता की तरह 18 घंटे पब्लिक में रहते हैं, ऐसे आदरणीय नायब सिंह जी सैनी और इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं इस इलाके के लिए, भवानी खेड़ा के लिए करने के लिए, लेकिन ये आचार संहिता है, चुनावी सभा में घोषणा नहीं करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भवानी खेड़ा की जो जो मांगे हैं वो इन तक पहुंच चुकी हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस क्षेत्र के जो जो आपकी चीजें, आपकी मांग है वो पूरी होंगी। इसी तरह हमारे जो लोकप्रिय सांसद रहे राज्यसभा के जनरल वत्स जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक कपूर वाल्मीकि जी, हमारे भिवानी के विधायक 4 बार के रहे घनश्याम जी, और जिसके लिए हम आए हैं सभा के लिए, जो चुनाव में कमल का निशान जिनको मिला है, सुंदर अत्री जी, हमारे भाई मुकेश गौड़ जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, सब हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आने 2 तारीख का जो चुनाव है इसमें आप एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और भाई सुंदर अत्री को भारी बहुमत से जिताएं। आप लोग समझदार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सारी दुनिया में भाजपा की चर्चे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो सिंबल मिला है वो लोग भाग्यशाली हैं। कार्यकर्ता और भी हो सकते हैं लेकिन सिंबल एक को ही मिलता है। मैं तो एक चीज कहता हूं, भाजपा के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, हमने देखा है कि चुनाव के अंदर हो या बाद में हो, बूथ स्तर पर जाकर के पन्ना प्रमुखों के तक बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व के लोग। छोटे से छोटा चुनाव हो उसको भी गंभीरता से लेते हैं। मुख्यमंत्री जी आप देखो कितने दिनों से रोज की 5-5 सभाएं कर रहे हैं, तो ये आप भाग्यशाली हैं कि ऐसी पार्टी के टिकट लेकर के भाई सुंदर अत्री आपके बीच में आए हैं। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मैं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं, ना कोई जाति की बात करना, ना कोई इलाकावाद की बात करना, ना ये नहीं देखना कि मैं मेरी गली का ये कैंडिडेट है। सिर्फ एक चीज को देखना है कि अपने भवानी खेड़ा का विकास कैसे हो, और भवानी खेड़ा का विकास आप समझ सकते हो
कि कमल के फूल से अगर यहाँ चेयरमैन बनेगा तो सारे प्रशासन के अधिकारी अपने आप उसके सहयोग करते हैं। और जो अगर गलती से कहीं बन भी जाता है एक आध, पहले बात तो कांग्रेस जो है 0 पे आउट होने वाली है। कांग्रेस ने तो यहाँ कोई कैंडिडेट दिया ही नहीं है। और कोई यहाँ गलती से बन जाता है तो पहले दिन ही वो बोल देता है कि मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है। तो आप सोच समझ करके ऐसे लोगों को समझाओ, कैंडिडेट को भी समझाओ कि भाई मौका आया है, सरकार हमारी है, तो हम अपनी मर्जी की कमेटी बनाएं, मर्जी के चेयरमैन बनाएं और यहाँ विकास की गंगा बहाएं। सोच समझ करके या अगर ये फैसला लेते हैं तो आप हमारे इलाके का विकास होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भवानी खेड़ा की जनता बगैर जाति पाति को सोचे, बगैर कोई और विचार किए निश्चित तौर पर भाई सुंदर अत्री को जिताएगी। मुझे इस चीज का पूरा भरोसा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा, बवानी खेड़ा में जो कमल का फूल लेकर के आप लोगों के बीच में नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय नायब सैनी जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं भाई सुंदर अत्री जी, वो आए और 2 मिनट में अपना संबोधन दें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश के नॉन स्टॉप हरियाणा, जिसने पूरे देश में अपने हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे हल्के के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, डीपी वत्स साहब, घनश्याम सराफ जी, विधायक भिवानी वीरेंद्र कौशिक जी और पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार साथियों, आज इतनी इस सभा को जो आपके मध्य हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, मैं आपकी तरफ से, दादू नगरी की तरफ से आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में मेरे से पहले दलाल साहब ने आपको बताया, आपको लोगों को पता है, नायब जी ने जितने 24 घंटे नॉन स्टॉप करके अपने देश की, अपने प्रदेश की जो सेवा कर रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के बीच में आपके लोगों के मध्य आए हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप पूर्ण बहुमत के साथ नायब जी को समर्थन करें कि नायब जी जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसी मकसद के साथ साथ आप लोगों का भरोसा आप अपने हाथ खड़ा करके देंगे। बोलो भारत माता की। मैं ज्यादा न समय लेते हुए आप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने आप को नगर पालिका का चेयरमैन बनाने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में सेवादार के रूप में काम करूंगा और साथ ही साथ में जिसके पीछे शहर का विधायक और देश का मुखिया, प्रदेश का नायब सिंह सैनी साथ में हो, उसको कहीं भी खजाने की कमी नहीं आने देंगे। और आप लोगों का जो भी विकास की है नॉन स्टॉप विकास करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अत्री जी। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिनको सुनने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित आए। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी आए और अपना संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं को और इस भवानी खेड़ा दादू नगरी की जनता को दें। आदरणीय नायब सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। भारत माता की।
भारत माता के। पिछली आवाज कम आ रही है भाई। जय श्री राम। पीछे थे कोने थे आवाज कम आ रही है। दोनों हाथ खड़े करके एक जोरदार जयकारे के साथ आप लोगों की आवाज एक एक घर में जानी चाहिए। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस चुनावी सभा में हमारे भवानी खेड़ा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी सुंदर अत्री जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके सुंदर अत्री जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कपूर वाल्मीकि जी, हमारे इस भिवानी खेड़ा के प्रभारी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, और हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जनरल डीपी वत्स जी, वीरेंद्र कौशिक जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष प्रदीप राणा जी, मीना परमार जी, संदीप शोराण जी, राम गोपाल सैनी जी, भवानी खेड़ा की सरदारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में हम एक अपील लेकर के आए हैं। 2 मार्च को भवानी खेड़ा के तीसरे इंजन का हमने चुनाव करना है। आज महापर्व भी है शिवरात्रि का। मैं सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भोले का दिन है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, आप सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। भाइयों, इस सरकार का चुनाव करना है और आप लोगों से ये आग्रह है कि जब ये तीनों इंजन मिलेंगे तो विकास की गति 3 गुना गति से आगे बढ़ेगी। कोई कमी हम विकास के मामले में नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस बात की गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं पूरे भवानी खेड़ा को कि आप अपने बेटे, अपने भाई को यहां से कमल का फूल दे करके अपने सुंदर अत्री जी को भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे पैसे के अंदर,
कोई विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, देखिए पार्टी ने निर्णय किया है और पार्टी निर्णय सोच समझ करके विचार करके करती है। सुंदर अत्री हमारा पुराना कार्यकर्ता आपकी सेवा करता रहा है। आपके दुख सुख में आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो सुंदर अत्री वहां खड़ा दिखाई देता है। और आगे भी भवानी खेड़ा के विकास में कपूर वाल्मीकि जी के साथ मिलकर के मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। बाकी की कमियां में नहीं आन देने के भाई, पूरी कमी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं समझनी। भाइयों, क्योंकि समय कम है, 2 मार्च को चुनाव है और आज मैं देख रहा हूं भिवानी खेड़ा की सरदारी एक तरफा माहौल में मूड में है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर हूं। कल मैं करनाल में था, पहले पानीपत में था, फिर करनाल में चला गया। भाइयों, पत्रकार बोल रहे थे, कहा करनाल कांग्रेस मुक्त कर दिया। एक तरफा माहौल, एक साइड लोगों की आवाज, और ये करनाल की नहीं है। मैं यमुनानगर में गया, यमुनानगर के अंदर एक तरफा माहौल, अंबाला के अंदर एक तरफा माहौल, कुरुक्षेत्र में एक तरफा माहौल और रादौर के अंदर एक तरफा माहौल। भाइयों, मैं फरीदाबाद में गया, मैं गुरुग्राम में गया, मानेसर में गया, सोहना में गया। भाइयों, लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को एक एक वोट कमल के बटन पे दबेगा और जब 12 मार्च को रिजल्ट आएगा कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ये पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरे इंजन की सरकार बनेगी जो गति से काम करेगी। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सुंदर अत्री हमारा बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी की बात में ना आए। पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, ये अच्छा व्यक्ति है, आप इनको चुनाव करके यहां से भेजिए। मैंने कहा है कोई दिक्कत काम में नहीं आने देंगे। भाइयों, एक और बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, विपक्ष के लोग कुछ इधर उधर की बात करते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता कहा भाई तेरे को तो टिकट नहीं मिली, खड़ा कर देंगे उंगली लेकर। कहा भाई तो जा खड़ा, कहा है भाई। देखिए, समझाना है सबको समझाना है और समझा करके कहना है, कहते विकास करना है, कहते भाई, कहते अगर तेरे समाज में से कोई होगा उन्होंने कहीं और रजिस्ट कर देंगे। तो सरकार रहा, क्यों दिक्कत वहां कर रहे, कहते कहीं और कर देंगे रजिस्ट। परंतु पार्टी ने निर्णय ले लिया है और पार्टी का निर्णय ये सर्वोपरि होता है। मेरा आग्रह है भिवानी खेड़ा की पूरी सरदारी से आप सोच विचार करके समझ करके हमारे सुंदर अत्री जी को यहां से जिताने का काम करें। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं आने देते। और मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग मरे पड़े यहां कतई, हालत खराब होई पड़ी है, झूठे आरोप लगाते हैं। मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मेरा वहां कार्यक्रम था और जब मैं कार्यक्रम के अंदर गया
तो मेरे से पहले कुछ वक्ता बोल रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने कहा वायदा नहीं पूरा करे। मैं खरे 100 दिन तो ये भी 100 दिन में जब मैं बोलना शुरू हुआ, मैंने कहा हमने 18 वायदे पूरे किए और ऐसे वायदे पूरे किए हैं, मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग लंबे समय से लिटिगेशन में उलझे हुए थे, भाई उनको राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक एक निर्णय ठीक निर्णय लिया है, गति से निर्णय ले रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में, जब मैं विधानसभा में यहां पर आया था आप लोगों से आशीर्वाद मांगने, कपूर वाल्मीकि जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं भिवानी खेड़ा की सरदारी का कि आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। एक तरफा वोट आप लोगों ने दिया है, भाइयों उस गति से हम काम भी कर रहे हैं, हमारी ये सरकार काम कर रही है। मैंने आपके यहीं भिवानी खेड़ा में कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है या जो लोग डायलिसिस कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए 8 तारीख के बाद हरियाणा में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों वो डायलिसिस फ्री हो गया है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी पीजीआई के अंदर हरियाणा में अगर वो डायलिसिस कराने जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज होता है। भाइयों ये काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे तो भाइयों इन कांग्रेस वाले पर तरस आ रहा, तरस भी न्यू आ रहा। ये तो दुकानदारी खोले बैठे थे कि हमारी दुकानदारी चला गई, पर दुकानदारी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ताला जड़ दिया है, ताला, बड़ा ताला लगा दिया है। अब तो भाई इनको पहले तो थोड़ी बहुत आस थी भी आगे आ जाएंगे, अब आगे की भी आस खत्म हो गई है, वो भी नहीं रही आस। भाइयों ये लोग झूठ के ऊपर काम करते थे। एक तरफ तो बोलते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ युवाओं के आगे भाइयों बाधा बन करके खड़े हो गए। आप सब जानते हैं, मैंने जब ये कहा था कि हम नौकरी युवाओं को देंगे, 50,000 की मैंने बात की थी, ये चुनाव योग में गए, ये कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए और इन्होंने ये बात कही कि रिजल्ट ना निकले, रिजल्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। मेरे पास हरियाणा प्रदेश के युवा इकट्ठे होकर के आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। कहा वैसी बन रही है कि कांग्रेस है रिया। मैं कहा आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग चुनेंगे और मैं शपथ बाद में लूंगा। पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के भाइयों ज्वाइनिंग दूंगा। हमने उस बात को पूरा किया है। हमने कहा जो उसको पूरा किया है, 25,000 युवाओं को पहले नौकरी दी, ज्वाइनिंग कराया, बाद में भाइयों आपके भाई बेटे ने ज्वाइनिंग लिया। ये हमने जो कहा उस बात को पूरा किया है। और भाइयों हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है। कांग्रेस वाले कह रहे कहा जी कुछ काम नहीं कराया। मैंने कहा काम नहीं कराया, आप देख तो लो मखा धरातल पर, आप तो एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो पात्र व्यक्ति है
एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया। जो हमारे किसान, पट्टेदार किसान थे, भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में, विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिया, आज से 20 साल पहले वो बन गया, उसके ऊपर कोई शिकायत कर देता था, कानून की तलवार लटकती रहती थी। भाइयों, उसके मकान गिरने के आदेश आ जाते थे, हमें भी पीड़ा होती थी। हमने इस बिल को कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में हमने एक्ट बनाया कि जो भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत भूमि पर 20 साल पहले अपना मकान बना लिया है, वो भी मकान 2004 के कलेक्टर रेट पर वो भूमि उसके नाम कर दी जाएगी। इस लिटिगेशन से भी भाइयों हमने राहत देने का काम किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, इन स्थानीय निकाय के जो हमारे सभी चुनाव चल रहे हैं, इनके अंदर जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है या मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, हमने निर्णय किया और 15,340 हमने ऐसे परिवारों को 14 शहरों में भाइयों 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और बाकी जो छूट गए हैं उनको भाइयों 12 मार्च के बाद देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनके लिए जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कोई भी बुजुर्ग है उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ अलग से दिया जाएगा। हमने विधानसभा चुनाव में कहा था और हमने उसको लागू कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग अगर कोई उसको दिक्कत बीमारी आ जाती है, अब परिवार को चिंता नहीं है, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है उसके इलाज की। उसका 5 लाख रुपए का अलग से इलाज भी हमारी सरकार करवाने का काम कर रही है। भाइयों, कांग्रेस के लोग बोल रहे, कहा आपने वायदा किया था बहनों के साथ कि 2100 रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। मैंने कहा आपने 2.5 साल पहले हिमाचल में वायदा किया था, 2.5 साल में आज तक आप वहां महिलाओं को पैसा नहीं दे पाए। आप यहां आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। ये जो बजट 70 आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट 70 के अंदर हम उस बजट का प्रावधान करेंगे, क्योंकि ये पहला बजट 70 है हमारी सरकार का, और क्योंकि बड़ा अमाउंट इसके अंदर बनता है, और इस बजट 70 के अंदर इस अमाउंट को अलग हम करेंगे। और 7 तारीख के बाद जब हमारी विधानसभा चलेगी, बहनों को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और ये बात बोल रहे कि ये कोई काम नहीं कर रहे। भाइयों, मैं जब वहां पर मंच पर बोल रहा था रोहतक में, हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने जो महाते मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा था, उसके कान में फूंक मार दी और कह दिया, कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया कि घोषणा कर दी 2100 रुपया हम इस बजट के बाद देंगे।
आप चुनाव आयोग में दरखास्त दे दो। वो बाज का चुनाव आयोग गया, जाकर मेरी दरखास्त दे दी, कहा जिनने वायलेशन किया है चुनाव का। मैंने कहा वायलेशन किया? मैंने तो कोई वायलेशन नहीं किया। 2100 रुपया हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है। मैंने ये बताया है कि बजट 70 आएगा 7 तारीख को। इस बजट 70 के अंदर ये कह रहे थे कि महिलाओं को पैसा नहीं दिया। हमने पूरी तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि उसके लिए अलग बजट निकाल दे। हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों बताओ कौन सा वायलेशन कर दिया भाई? 2 तारीख नो कांग्रेसियों साफ करके घेर दो। मैं आप लोगों कह दिया साफ कर दो। बिल्कुल हमारी बहनें बैठी हैं। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों आज आप सबके बीच में मैं यही अपील लेकर के आया हूं कि अपना एक एक वोट कमल के बटन का सामने दबा करके पूरा गांव एक तरफा समझाओ। भाई कुछ लोग कहते भाई कोई काम होगा, कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। आप डट करके एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके सुंदर अत्री जी को यहां से बड़े बहुमत से जिता करके भेजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद महामंत्री जी। समय के अभाव की वजह से एक एक संस्था को बुला करके सम्मानित करवाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आमंत्रित करूंगा सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट की तरफ से, राम गोपाल जी की तरफ से, राम गोपाल सैनी जी जिला उपाध्यक्ष ओबीसी, प्रधान महिला महात्मा ज्योतिराम फूला समिति, पंजाबी समाज की तरफ से महेंद्र खुराना जी, जगन्नाथ मेहता जी, राजू हंस जी, लखू सागर जी, सोनू सैनी जी, सांसी समाज की तरफ से जोगेंद्र जी, संदीप जी, प्रदीप राणा जी, ये सभी अलग अलग समाज के हमारे समाज सेवी कार्यकर्ता साथी ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का स्वागत पगड़ी पहना करके, बुक्के दे करके, स्योल भेंट करके, मोमेंटो भेंट करके करेंगे।